जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसजी स्टडी पे। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंडियन एयरफोर्स वाई ग्रुप का जो सिलेबस है वो क्या है। ठीक है, आप लोग को बता दें दोस्तों, वाई ग्रुप का जो सिलेबस होता है अदर देन साइंस सब्जेक्ट, यानी कि इसे जो है साइंस वाले तो भर ही सकते हैं, लेकिन उसके अलावा जो आर्ट कॉमर्स वाले जो बंदे हैं वो भी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और अभी आपके हाथों में अच्छा अपॉर्चुनिटी है एयरफोर्स ज्वाइन करने का। तो आप लोग अगर फॉर्म नहीं फिलअप किए हो तो अभी फॉर्म फिलअप हो रहा है, आप लोग एयरफोर्स का फॉर्म जरूर फिलअप कर दीजिएगा। और चलिए आप लोगों को बताता हूँ कि सिलेबस में क्या पढ़ना है। देखो कि सबसे पहले आप लोग को जानकारी होना चाहिए कि सिलेबस में क्या पढ़ना है। दो चीज़ होगा, आप लोग का होगा इंग्लिश वाई ग्रुप के अंदर, और दूसरा होगा रागा का सेक्शन। रागा के सेक्शन में आप लोग का बेसिक जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है, मैथ से क्वेश्चन रहता है, रीजनिंग से क्वेश्चन रहता है, और तीसरा जो हम लोग का रहता है वो जीके से क्वेश्चन रहता है। ठीक है, बस इतना ही आप लोग को वाई ग्रुप के अंदर पढ़ना है। अब इन चैप्टर में इन सारे सब्जेक्ट में जो है कौन कौन से चैप्टर को पढ़ना है उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। और अगर आप लोग को सच में एयरफोर्स के अंदर सिलेक्शन लेना है वाई ग्रुप के अंदर, तो आप लोग को सिलेबस से पढ़ना चाहिए। ठीक है, सिलेबस से पढ़ोगे तो पहला बात यह है कि क्वेश्चन सिलेबस के अंदर से ही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वो बेनिफिट हो जाएगा। और आप लोग का क्या होगा मेरे भाई, अच्छे से पढ़ोगे, डिटेल में पढ़ोगे हर चैप्टर को, तो एग्जाम में अच्छा कर पाओगे परफॉर्मेंस। ठीक है, तो ये बात होता है। देखो एक्स ग्रुप के लिए भी इंग्लिश सेम रहता है, वाई ग्रुप वालों के लिए सेम सिलेबस रहता है इंग्लिश का। बस एक्स ग्रुप में होता क्या है कि फिर अलग हो जाएगा, उसका मैथ हो जाएगा, 12th लेवल का मैथ हो जाता है, फिजिक्स हो जाता है। लेकिन वाई ग्रुप के अंदर वो नहीं होता, वो नॉन टेक मैथ होते हैं। आप लोग को पता होगा जैसे 10वां 12वां जैसे प्रॉफिट एंड लॉस, ये सब के तरीके से मैथ के क्वेश्चन होता है। अभी देख लोगे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले देखो कि इंग्लिश में आप लोगों को जो पढ़ना है मेरे भाई, सबसे पहले देखो ए शॉर्ट पैसेज के तरीके से रहेगा, उसमें 4 क्वेश्चन होगा। मतलब एक तरह से बोल सकते हो टेस्ट कॉम्प्रीहेंशन का क्वेश्चन होने वाला है, जिसमें कि आप लोग देख सकते हो टू जज अंडरस्टैंडिंग ऑफ पैसेज, टू रो इन्फ्रेंस, उसका टू जज अंडरस्टैंडिंग ऑफ वोकैबुलरी, इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो ये रहेगा आप लोग को, एक तो होगा पैसेज से क्वेश्चन रहने वाला है। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो रहेगा ग्रामर रहेगा, जिसमें कि सब्जेक्ट रहेगा, जिसमें कि वर्ब कंसर्ट होगा। ठीक है, उसके बाद फॉर्म्स ऑफ वर्ब एंड एरर इन द यूज ऑफ वर्ब्स etc, यानी कि आप लोग वर्ब फॉर्म्स पूछे जाएंगे, उसमें एरर क्या है, ये सब चीज़ आप लोग को पूछे जाएंगे। ठीक है, तीसरा चीज़ हम लोग बात करते हैं इसी के अंदर, सीक्वेंस ऑफ टेंस एंड एरर इन द यूज ऑफ टेंसेस। मतलब गलती होता है, मतलब कि आप लोग को एक सीक्वेंस में टेंस होता है, उसको गलती होता है, उसको आप लोग को छाटना होता है। तो ये सब कुछ आप लोग को पूछा जाएगा। ग्रामर 2 की बात करते हैं, तो जिसमें कि आप लोग को फॉर्मेशन ऑफ वर्ड, जिसमें कि आप लोग को नाउन फॉर्म एंड एडजेक्टिव, यानी कि नाउन में दे दिया उसको बोलेगा कि इसका एडजेक्टिव फॉर्म्स क्या होगा, या एडजेक्टिव फॉर्म आप लोगों को दे दिया उसका पूछ दिया जाएगा नाउन फॉर्म्स क्या होगा, या वर्ब फॉर्म्स क्या होगा, या एडवर्ब फॉर्म्स या एडजेक्टिव फॉर्म्स भी आप लोग से पूछ लिया जाएगा। तो ये तो हर एग्जाम में एक क्वेश्चन रहता है मेरे भाई इनसे। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ लेना। उधर डिटरमाइनर से क्वेश्चन होगा, प्रीपोजिशन से क्वेश्चन होगा, नाउन एंड प्रोनाउन से क्वेश्चन होगा, एडजेक्टिव से क्वेश्चन बनते हैं, एडवर्ब से क्वेश्चन बनते हैं। यही एडजेक्टिव एडवर्ब से यही सब क्वेश्चन बनते हैं जो कि ऊपर में आपने देखा है। उसके बाद कंजक्शंस एंड मॉडल्स से क्वेश्चन बनते हैं। अब बात करते हैं वोकैबुलरी। ठीक है, वोकैबुलरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। क्यों? क्योंकि इसी से आप लोग का जो होगा ना, वोकैबुलरी जितना स्ट्रांग होगा उतना आप लोग के लिए बेनिफिट होने वाला है। एंटोनेम, साइनोनेम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इन सब के लिए, और स्पेलिंग प्रीफॉल्स जो हो गए, इन सब के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट करता है। तो इसमें जो आप लोग का होगा साइनोनिम्स एंड साइनोनिम्स इन कॉन्टेस्ट, उसके बाद एंटोनिम एंटोनिम्स इन कॉन्टेस्ट, उसके बाद वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा जाएगा, स्पेलिंग प्रीफॉल्स पूछा जाएगा, सिंपल आइटम्स एंड फ्रेजेस से क्वेश्चन रहेंगे। उसके बाद आप लोग का यहाँ पर वर्ड ऑफन कन्फ्यूज, सेलेक्टिंग द करेक्ट वर्ड फिटिंग इन सेंटेंस, यानी कि कुछ दिया जाएगा सेंटेंस, उसमें कौन सा फिट हो रहा है वर्ड, सबसे अच्छा बेटर कौन वर्ड है, 4 वर्ड है, उसको फिट करना होता है। कुछ क्वेश्चन मतलब कि स्पेलिंग गलती रहता है, उसको आप लोग को सही करके बताना पड़ता है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होगा, जिसमें कि आप लोग को मेरे भाई कुछ भी दे दिया जाएगा, मुहावरे या कहावत जो होते हैं वो, और उसका एक लाइन में क्या होगा वो आप लोग को बताने होते हैं। तो ये सब चीज़ आप लोग को रहेगा। उसके बाद बात करते हैं नरेशन से क्वेश्चन रहता ही रहता है मेरे भाई, कमांड्स एंड रिक्वेस्ट से, उसके बाद स्टेटमेंट्स वेरियस टेंस से, उसके बाद क्वेश्चन जिसमें कि वेरियस फॉर्म ऑफ क्वेश्चन टेंस etc, इससे आप लोग का रहेगा नरेशन में। तो इन सब चीज़ को आप लोग पढ़ लीजिएगा। उसके बाद बात करते हैं तो वॉइस में, जिसमें कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस करने के लिए बोला जाता है, जिसमें कि चेंजेस रिक्वायर्ड अंडर इस सेंटेंस, अदर कंडीशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग एक्टिव इनटू पैसिव वॉइस, जिसमें कि आप लोग देख सकते हो पहला जो होगा प्रीपोजिशन, मॉडल, ऑक्सिलरी जो वर्ब होते हैं उनके, इन्फिनाइट हो गया, पार्टिकल, तो इन सभी को क्या करना होगा, अच्छे तरीके से आप लोग को पढ़ना होगा। उसके बाद जंबल सेंटेंस आप लोग का क्या होगा, क्वेश्चन होगा। जब आप लोग एक सेट लगाओगे इंग्लिश का, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, जो कि आप लोगों को मैं इस चैनल पर करवाऊंगा भी। ठीक है, अब चलिए रागा का हम लोग देख लेते हैं कि रागा में क्या क्या चीज़ पूछा जाएगा। उससे पहले हम लोग बात करें दोस्तों एयरफोर्स की बेस्ट बुक, जो कि चक्षु पब्लिकेशन की है। बुक को मैंने खुद देखा, लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न पे बनाए गए, एक्स और वाई दोनों के लिए बुक है। आप लोग बुक का देख सकते हो, क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लेवल पे क्वेश्चन को तैयार किया गया, देख सकते हो, तो एकदम एग्जाम लेवल का। ठीक है, इसके अलावा आप लोग
एयरफोर्स की प्रैक्टिस सेट बुक भी ले सकते हो वाई ग्रुप के लिए। तो दोनों बुक का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बुक के साथ प्रैक्टिस सेट जरूर लीजिएगा, जिससे कि और भी अच्छा आप लोग का परफॉर्मेंस होगा और आप लोग एग्जाम में बेहतर कर पाओगे। ठीक है, तो फटाफट से जाओ बुक को खरीदो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब मेरे भाई आप लोग देखते हैं कि रागा के अंदर क्या क्या पढ़ना है। रागा के अंदर आप लोग को बता ही दिया कि रीजनिंग होगा, मैथ होगा और जीके होगा। रीजनिंग में देखो दो रीजनिंग होते हैं, एक तो वर्बल होता है, एक नॉन वर्बल होता है। अगर जो कैंडिडेट रीजनिंग बिल्कुल पढ़े ही नहीं है तो उनको अभी समझ में नहीं आएगा कि वर्बल रीजनिंग क्या होता है और नॉन वर्बल रीजनिंग क्या होता है। मैं यहाँ पर रीजनिंग भी करवाऊंगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा वेटेज जो है आप लोग का रीजनिंग का है। 15 नंबर के रीजनिंग एयरफोर्स वाई ग्रुप के अंदर पूछे जाएंगे, इंग्लिश का भी है। तो मैं यहाँ पे इंग्लिश शायद से करवाऊँ, लेकिन रीजनिंग, मैथ और जीके ये रागा का सेक्शन जो होगा वो पूरा अच्छे तरीके से हम करवाने वाले हैं। बात करते हैं रीजनिंग में आप लोगों को क्या क्या पढ़ना होगा। ठीक है, जो पढ़ रखे होंगे वो सही है, जो नहीं पढ़े होंगे एक बार कंटिन्यू पढ़ लीजिएगा कहीं से भी, या यहाँ पे भी करवाऊंगा तो आप लोग यहाँ से भी कर सकते हो। देखो सीरीज कंप्लीशन से क्वेश्चन होगा, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन सेंस टेस्ट से होगा, मैथमेटिकल ऑपरेशन से होगा, नंबर रैंकिंग एंड टाइम सीक्वेंस टेस्ट से होगा, क्लासिफिकेशन से होगा, इंटरेस्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर से होगा, ब्लड रिलेशन से होगा, कोडिंग डिकोडिंग से होगा, क्लॉक से होगा, उसके लॉजिकल वेन डायग्राम से होगा, टॉलेस्ट यंगेस्ट रिलेशन से होगा, अल्फाबेट टेस्ट से होगा, एनालॉजी से होगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं आगे यहाँ पर नॉन वर्बल रीजनिंग, जिसमें कि लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड और सीटिंग अरेंजमेंट। थोड़ा सा मैं यहाँ पर आप लोगों को समझाता हूँ कैसे क्वेश्चन होगा। नॉन वर्बल रीजनिंग में क्या होता है मेरे भाई, चित्र होता है। जैसे कुछ भी यहाँ पर चित्र ऐसे ऐसे करके बना दिया जाएगा, ऐसे ऐसे बना दिया जाएगा कुछ लॉजिकल, और इसमें पूछेगा कि अब अगला जो चित्र है वो क्या बनेगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं नॉन वर्बल रीजनिंग। और ज़्यादातर क्वेश्चन आपके एग्जाम में 5 से 6, मैं कभी कभी 7 भी देखा हूँ एयरफोर्स के, 5, 6, 7 में से इतना क्वेश्चन नॉन वर्बल के रहेंगे, बाकी कुछ क्वेश्चन ही वर्बल के रहते हैं। वर्बल में देखो कि जैसे सीरीज से क्वेश्चन रह जाएगा। ठीक है, ज़्यादातर। उसके बाद यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग से होता है, ब्लड रिलेशन से आप लोग क्वेश्चन होता है। उसके बाद यहाँ पर मैथिकल जो होता है नंबर रैंकिंग एंड टाइम सीक्वेंस टेस्ट, इससे भी आप लोग क्वेश्चन होता है। या मैथमेटिकल ऑपरेशन से भी पूछ दिया जाता है। वेन डायग्राम से 100% ये क्वेश्चन रहता है। अल्फाबेट टेस्ट से भी रहेगा, एनालॉजी से भी रहेगा, और टॉलेस्ट एंड यंगेस्ट से रहता है। क्लॉक से बहुत कम देखने को मिलता है, कभी कभी देखने को मिल जाता है। ठीक है, और क्लासिफिकेशन से भी क्वेश्चन रहता है। ठीक है, जब चैप्टर क्लियर करोगे तो आपको समझ में आएगा किस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अब चलिए हम लोग बात करते हैं मैथ के अंदर क्या पढ़ना है मेरे भाई। मैथ के अंदर देखो कि यहाँ पर रेशियो एंड प्रोपोर्शन से क्वेश्चन होंगे, एवरेज से होंगे, एलसीएम एचसीएफ से होंगे, प्रॉफिट एंड लॉस से होंगे, टाइम एंड डिस्टेंस से होंगे, परसेंटेज से होंगे, सिंप्लीफिकेशन ऑफ नंबर से होंगे, फ्रैक्शन से होंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल सीक्वेंस सर्कल एंड रेक्टेंगल से होंगे, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड सिलेंडर कोन एंड स्फीयर, उसका प्रोबेबिलिटी से और सिंपल ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन होगा। अब देखो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर, मैं बोलूँगा अगर मैथ में अच्छा नंबर लाना है, अच्छा चीज़ करना है, तो आप लोग इन चैप्टर को पढ़ लीजिए। जैसे परसेंटेज को आप लोग पहले खत्म कर लेना मेरे भाई, प्रॉफिट एंड लॉस को आप लोग पढ़ लेना, टाइम एंड डिस्टेंस से ये पढ़ लेना आप लोग। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर टाइम एंड वर्क भी होता है, शायद से इसमें ऐड नहीं किया गया। टाइम एंड वर्क से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछे तो उसको भी कर लेना। इन सब सारे टॉपिक को कर लोगे। उसके बाद यहाँ पर रेशियो प्रोपोर्शन, एवरेज से, एलसीएम से, उसके बाद ये सब करना। लेकिन जो पहले बताए हो मेन 1, 2, 3 ये और ये 4 टॉपिक को कर लिया तो सारे चैप्टर को आप लोग अच्छे से कर लोगे। उसके बाद ये सिंप्लीफिकेशन उतना नॉर्मल होता है, बाकी तो ये आप लोग का एडवांस हो जाएगा, एडवांस पोर्शन, जिसमें कि ट्रिग्नोमेट्री हो गया, ये सब हो गया। तो ये सब आप लोगों को कवर करने पड़ेंगे, लेकिन ज़्यादातर चांसेस इससे बनते हैं क्वेश्चन आने के आपके एग्जाम में। तो ये हो गया मैथ आप लोग के। अब हम लोग बात करते हैं जनरल नॉलेज के अंदर क्या पढ़ना है। देखो जनरल नॉलेज में और करंट अफेयर दिया गया ना, करंट अफेयर पे आप लोग बिल्कुल ना जाए, क्योंकि करंट अफेयर आप लोग को 1 नंबर के पूछे जाएंगे, और 1 नंबर के चक्कर में आप लोग 6 महीना 7 महीना का करंट अफेयर पढ़ोगे, वो फालतू की चीज़ है। मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट बताऊंगा अभी एग्जाम के समय में कि कौन कौन से करंट अफेयर को आप लोग को पढ़ के जाना है, कितने दिनों का पढ़ के जाना है, कहाँ से क्वेश्चन बढ़ेंगे करंट अफेयर में। देखो इसमें जो है ना, अभी देखो जीके में आप लोग को एग्जाम में 5 से 6 क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, और इसमें समझो कि कितना चीज़ पढ़ना है मेरे भाई। तो मैं बोलूँगा कि आपको इंग्लिश, उसके बाद दूसरा आप लोग का रीजनिंग, तीसरा आप लोग का मैथ, इन पे फोकस करने के बाद उसके बाद जीके पे आप लोग का फोकस करना है। जीके भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि जीके इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए नहीं है। उसके बाद देखो यहाँ पर सबसे पहले देखोगे तो जनरल साइंस होगा, जिसमें कि आप लोगों को फिजिक्स से क्वेश्चन बनते हैं, बायोलॉजी से क्वेश्चन बनते हैं, केमिस्ट्री से क्वेश्चन बनते हैं। जनरल साइंस यानी कुछ भी हो सकता है उसके अंदर साइंस से रिलेटेड। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर सिविक्स से क्वेश्चन, जियोग्राफी से क्वेश्चन, करेंट इवेंट से क्वेश्चन, हिस्ट्री से क्वेश्चन, और बेसिक कंप्यूटर ऑपरेशन से क्वेश्चन। देखो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन इतना चैप्टर पढ़ना है, मतलब कि पूरा एक तरह से चैप्टर ही होगा। लेकिन मैं आप लोगों को जब प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा तो उसमें आप लोगों को बता दूंगा कि कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, प्रीवियस ईयर करवाऊंगा, सब कुछ आप लोगों को समझ में आ जाएगा क्वेश्चन किस टाइप से बनते हैं जीके के अंदर। और जितना जीके करवा दूंगा उतना काफ़ी हो जाएगा मेरे भाई, उससे बाहर कुछ भी आप लोग का एयरफोर्स के अंदर नहीं पूछा जाएगा। बस आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर पहुँचाइएगा, उन तक पहुँचेगा, उनको भी सिलेबस के बारे में पता चलेगा, वो भी अपना तैयारी शुरू कर देंगे। और टाइम बर्बाद मत कीजिए, तैयारी आप लोग शुरू कर दीजिए। टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया, ज्वाइन कर लेना, हर अपडेट नोटिफिकेशन
नोटिफिकेशन, स्टडी मटेरियल सब कुछ वहाँ पर देखने को मिलता है। बाकी यहाँ पर तो अपडेट प्लस में क्लास सब कुछ आप लोग को इस चैनल पर देखने को मिलता ही है मेरे भाई। तो बस इस वीडियो को शेयर कीजिए और प्यारा सा एक कमेंट जरूर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं दोस्तों एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।